आप मुझे घूर क्यों रही हैं? एकदम से शनाया ने अपनी नजरें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। शनाया को फिर याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। आहान, वो आ रही है। कौन कौन आ रही है? हमें एयरपोर्ट जाना है। वो आ रही है। रूपल। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान का मुंह बन गया। एक ही वक्त पर उसकी आंखों में घबराहट और इरिटेशन एक साथ नजर आ रहे थे। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, वो अजीब लड़की क्या वो वापस आ गई है? लेकिन वो क्यों आ रही है? अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। देर मत करो। मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आने वाले दिन मेरे लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की और इकलौती दोस्त थी। वो सच में एक अजीब सी लड़की थी। मिसेस यामिनी गिल की तरह ही रूपल गुप्ता को भी आहान से बहुत चिढ़ थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। जब आहान एयरपोर्ट जाने के लिए बेमन से तैयार हो रहा था, एकदम से उसे उसकी सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात के रूम को सजाने के लिए कहा था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो तो बस शनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। रूपल इतने पर ही नहीं रुकी। उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने शनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्रिपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो वो दोनों बार आहान का ही कत्ल करेगी। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। कई दिनों से मैं कितना खुश था। मैं तो चाहता था कि वो अजीब लड़की कभी वापस ही ना आए। लेकिन अब जब वो चुड़ैल वापस आ रही है तो मुझे हर मुमकिन बुरी सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर के बाद आहान और शनाया टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचे। करीब करीब आधे घंटे तक गेट पर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गोरे रंग की हाइटेड लड़की अपने सूटकेस को खींचते हुए बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे। वो अपनी लंबी लंबी हील्स में चलते हुए आहान और शनाया के पास आ गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल ने अपने सूटकेस को छोड़ दिया और दोनों हाथ बढ़ाते हुए शनाया के पास गई। शनाया ने भी एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। डार्लिंग, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए रूपल ने इमोशनल होकर शनाया के गालों पर किस कर लिया। आहान को इस सब की आदत पहले से ही हो गई थी। आहान को तो इस बात को सोचकर ही अजीब लगता था कि अगर रूपल एक लड़का होती तो अब तक शनाया के लिए उसने आहान की जान ले ली होती। शनाया का चेहरा भी लाल हो रहा था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रूपल। ये सुनकर रूपल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने शनाया से कहा, तो क्यों ना आज रात हम एक साथ सोए, जैसे तुम्हारी शादी से पहले सोते थे। रूपल, थोड़ी सीरियस हो जाओ। अब हमारी उम्र क्या है? शनाया एक बहुत ही डिसेंट लड़की थी। उसे ऐसी बात सुनकर बहुत ही जल्द शर्म आ जाती थी। मगर रूपल शनाया से बहुत मुख्तलिफ थी। उसने शनाया को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं सीरियस नहीं लग रही? हाँ 3 साल से तुम हर रोज अपने हस्बैंड के साथ सोती हो, एक रात से क्या हो जाएगा? जैसा कि रूपल चाहती थी, शनाया ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने रूपल को डांट लगाते हुए कहा, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शनाया ने नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। अगले ही पल शनाया की नजर आहान पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और शनाया का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। रूपल एक बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी, जिसे किसी के सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूपल ने फिर शनाया से कहा, ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे
मैंने सुना है कि अब तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट हेड बन गई हो। कंग्रेचुलेशंस। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर के चली गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सक्सेसफुल बन गई है। अरे इस सब में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आहान ने मेरी मदद की, इस वजह से। शनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये स्माइल एक पल की मेहमान थी। शनाया की बात सुनकर रूपल ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, आहान ने मदद की? शनाया, अब मेरे साथ मजाक मत करो। बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई। आहान ने नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हुए मन ही मन में कहा, अब मुझे इस सब की आदत कर लेनी चाहिए। ये चुड़ैल मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। रूपल की बात सुनकर शनाया ने आहान को अपने करीब खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो आहान से ही पूछ लो। ओह, तो ये आहान है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं तो इसे तुम्हारा ड्राइवर ही समझ रही थी। ये सुनकर आहान की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि रूपल ने आहान को नहीं पहचाना था, मगर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। इसलिए शनाया ने मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूपल से कहा, रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले? हाँ यार, तुम ही हो जिसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें क्या बताऊं, बाहर का खाना खाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया वापस आने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो बस ये है यहाँ का लजीज खाना। चलो जल्दी से कुछ मसालेदार खाते हैं। ओए, तुम अभी वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, और हाँ, मेरा सामान लेकर आना। क्या तुम चाहते हो कि शनाया उतना भारी सूटकेस उठाए? आहान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया और सूटकेस लेकर दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। आहान को अपने पीछे आते हुए देखकर रूपल ने जानबूझकर तेज चलना शुरू कर दिया। जब फाइनली आहान थोड़ा पीछे रह गया था, रूपल ने शनाया से धीमी आवाज में सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या तुम दोनों के बीच वो हो गया? शनाया अच्छे से समझ गई थी कि रूपल क्या पूछना चाहती थी, मगर उसने अनजान बनते हुए कहा, वो क्या? वो जो 3 साल में कम से कम 300 बार तो हो ही जाना चाहिए। रूपल की इतनी डायरेक्ट बात सुनकर शनाया शर्मा गई और उसने रूपल से जवाब में कुछ भी नहीं कहा। रूपल अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर रूपल समझ गई और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या अब तक नहीं हुआ? मतलब तुमने अभी तक? वो, उसके लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। शनाया की बातें कहीं और चल सकती थी, मगर वो रूपल को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। रूपल ने शनाया से कहा, शनाया मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी उसमें तैयार होने के लिए है ही क्या? मैंने ऐसा पहला कपल देखा है जो शादी के 3 साल बाद भी कुछ नहीं कर रहा। शनाया, सच सच बताओ, क्या आहान के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी? आज सुबह ही उसकी एक छोटी सी हरकत ने शनाया की धड़कनें तेज कर दी थी। आहान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जवाब मिलने के बाद रूपल का दूसरा सवाल तैयार था। उसने शनाया से पूछा, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? यू नो, उस तरीके से रोमांटिकली? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम इतने सालों तक तो रुकते नहीं। अब शनाया चलते चलते रुक गई और उसने रूपल से कहा, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो क्या वो करना जरूरी है? भले ही शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस सवाल से उसका मतलब साफ था। वो आहान को नापसंद नहीं करती थी। रूपल ने भी शनाया को डायरेक्टली कहा, अच्छा जी, तो अगर उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारा हस्बैंड भी है, तो वो अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सुनते ही शनाया ने अपने होठ आपस में दबा लिए और खामोश हो गई। इस बारे में सोचते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं उसे पसंद करती हूँ। आहान को पसंद ना करना मुश्किल है। जितनी वो मेरी केयर करता है, मेरा ख्याल रखता है, ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। और जबकि उसे मेरी इतनी फिक्र है, तो मतलब आहान भी मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो कुछ कर क्यों नहीं सकता? मैंने उस दिन कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी आहान को कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उसके बेड पर चढ़ जाऊं? एक मिनट, क्या आहान को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्या? अरे यार,
अब क्या करूं? एक के बाद एक शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल और सवाल आ रहे थे, लेकिन शनाया के पास उनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। शनाया जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी शर्मा रही थी, लेकिन फिर उसने अपना मन पक्का कर लिया। शनाया ने ठान लिया कि आज घर जाने के बाद वो इस मैटर को सॉल्व करके ही दम लेगी। रूपल का इस सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि शनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, अब जब तुम उस आहान को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलवाती हूँ। उनमें से कुछ लड़कों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है तो कुछ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकती हूँ कि उनमें से हर कोई उस आहान से तो 100 गुना बेहतर है। रूपल की कंटिन्यूअस बकबक सुनने के बाद शनाया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जब उसे रूपल की बातें समझ में आई, शनाया का मुंह बन गया। अब शनाया का सब्र खत्म हो गया और उसने रूपल के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आहान को नहीं छोड़ने वाली, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गई? शनाया, उस आहान में ऐसा क्या है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहती? इस पॉइंट पर रूपल गुस्सा लगने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी, स्टेटस हो या एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो या सोशल इमेज, आहान कहीं पर भी शनाया की बराबरी नहीं कर सकता था। तो शनाया उसे इतना क्यों चाहती थी? रूपल का सवाल सुनने के बाद एकदम से शनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने आहान के बारे में सोचते हुए रूपल से कहा, आहान में कई सारी कमियां होंगी। सबकी नजरों में आहान मेरे साथ खड़े रहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे कमाल का लड़का है। अगर डिजर्व करने की बात है तो मैं ही आहान को डिजर्व नहीं करती हूँ। शनाया, रुकिए। क्या आहान ने शनाया की कई बातें सुन ली थी? अगर ऐसा था तो वो अपनी वाइफ से क्या कहने वाला था? क्या आहान और शनाया अपनी अपनी फीलिंग्स को मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।